मेरा नाम है नयाब और आज का अपना टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई फेक पीपल। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फेक होते हैं, जो अपने अपने चेहरे पे मास्क चढ़ा के आते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा होता इन लोगों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। तो मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिनकी मदद से आप इनको बड़े आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये लोग बहुत मीठे बनेंगे। आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा ये मेरे साथ इतना मीठा क्यों बन रहा है, ये मेरे साथ इतना अच्छा क्यों बिहेव कर रहा है, लेकिन उसका बिहेवियर ये सिर्फ आप ही के साथ होगा। क्यों? क्योंकि अपना मतलब निकलवाना है ना। जब तक उसने अपना मतलब निकलवाना है तब तक वो मीठा रहेगा आपके साथ। लेकिन आपको एक चीज़ पे गौर करना है कि ये बिहेवियर उसका आपके साथ ही है, क्या ये बिहेवियर वो किसी और के साथ नहीं शो कर रहा। अगर आपके साथ है और बाकी लोगों के साथ उसका बिहेवियर कुछ और है तो ये तो केयरफुल रहने वाली बात है ना, क्योंकि ये तो बंदा हिपोक्रेट है, क्योंकि ये किसी और के साथ कुछ और है, आपके साथ कुछ और है। क्योंकि बेसिकली क्या होते हैं, जो फेक लोग होते हैं ना, उनका जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। वो उसमें स्टेबिलिटी नहीं आपको नज़र आएगी। कभी वो कुछ कह रहे होंगे, कभी कुछ कह रहे होंगे, और इनकी बातों पे यकीन करना भी ना अपने आप को दलदल में डालना है। क्या होता है, इनकी बातें कभी कुछ होती हैं, कभी कुछ होती है, और इनकी बातें जो होती हैं ना वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा होता ये बंदा क्यों मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। वो और होती भी सुपरफिशियल है, उनमें कोई सच्चाई नहीं होती, हवाई बातें होती हैं। ये भी इनकी बहुत बड़ी निशानी है कि इनकी बातों का कोई ग्राउंड ही नहीं होता। ये बस हवा में तीर चलाएंगे। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा, लेकिन वो कहेगा मैं तुम्हारे लिए पता नहीं क्या कर सकता हूँ, 10 घर बना सकता हूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, 10 गाड़ियाँ ले सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब वो बंदा आपको धोखा दे रहा है। बेसिकली उसने मीठी मीठी बातें करके आपको अपने जाल में फंसाना है, यही उसका अल्टीमेट गोल है। इसीलिए तो वो ऐसी बातें कर रहा है, वरना क्यों आप में वो इतना इंटरेस्ट लेगा बिना फायदे के। आजकल के ज़माने में आप में क्यों कोई इंटरेस्ट लेगा। बेसिकली उसने आपसे अपना मतलब निकलवाना है। और ये भी होता है कि इन लोगों की जो बातें होती है वो शुगर कोटेड होती हैं। आपको ये बातें समझ में आने लगती हैं, क्योंकि जो फेक बिहेवियर होता है ना वो आपको पता लग रहा होता है। वो बंदा बहुत शो ऑफ कर रहा होता है, वो नेचुरल बिहेवियर नहीं होता, वो बहुत अननेचुरल होता है। एक इंसान जिस इंसान को जहाँ पे ना बोलनी चाहिए वो वहाँ भी हाँ बोलेगा, जस्ट ट्राई टू इम्प्रेस यू। बेसिकली मतलब निकलवाना है ना आपको कि ये बंदा इतना मीठा क्यों है, इतना मेरे साथ मीठा क्यों बन रहा है। लेकिन उसका बेसिकली पर्पस कुछ और ही है, आपको बेवकूफ़ बनाना है या आपसे कोई मतलब निकलवाना है। तो हमेशा इन लोगों को आइडेंटिफाई करो। इनका बिहेवियर जो होता है कभी भी स्टेबल नहीं होता। ये बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत सुपरफिशियल बातें करते हैं, इनकी बातों की कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं होती, और ये बिल्कुल आपको जाल में फंसाने वाली बातें होती हैं। और मोस्टली लोग फंस भी जाते हैं, पता है क्यों? अट्रैक्शन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान को किसी के साथ अट्रैक्शन है, कोई उसको अच्छा लगता है, तो वो क्या होगा, वो इन बातों को सच मान लेगा, और ऐसे लोग हमेशा फंसते हैं। इसलिए ध्यान रखा करो, क्योंकि ना आजकल ना मोस्टली लोगों का एजेंडा ही ये है, आपको बेवकूफ़ बनाना, आपको मैनिपुलेट करना, आपको गलत राह की तरफ लेके जाना, आपको गलत कामों में इंडल्ज करना। तो हमेशा केयरफुल रहो, ऐसा ना हो इन सब चीज़ों की वजह से कल कला को आप डिप्रेशन में चले जाओ, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाए। एक दफ़ा डिप्रेशन में चले गए और ये साइकिल स्टार्ट हुआ तो कैसे निकलोगे। फॉर एग्जांपल, किसी इंसान को किसी गलत चीज़ की लत लगी तो वो कैसे निकलेगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करो कि खुद को ऐसी लत लगने ही ना दो ना। गलत लोगों से दूर रहो, गलत लोगों से दूर रहोगे ना तभी आपकी लाइफ में सुकून आएगा। मैं सीरियसली बता रही हूँ, अगर गलत लोगों को अपनी ज़िंदगी में लाओगे तो आपका सुकून बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और मोस्टली लोग ऐसे ही हैं। आप देखो ना, अगर कोई ऐसे लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में आ जाते हैं, उसके बाद अपनी ज़िंदगी को एनालिसिस करके देखा है कि आपकी ज़िंदगी की कैसी हालत हो जाती है। डिप्रेशन में चले जाते हो, कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता। तो इसलिए अटैचमेंट करने से पहले ध्यान रखो, किसी के साथ भी अलर्ट रहो। ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ ख़राब हो जाए, उसका तो कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि मोस्टली ऐसे लोगों का कुछ जाता ही नहीं है। ये लोग जो होते हैं ना, इनका ना दीन होता है ना ईमान होता है, लेकिन जा तो आपका रहा है ना, क्योंकि इनको आप ना मिले तो कोई और। तो इसलिए गलत चीज़ों को ऊपर ना लेके जाओ। कोशिश करो कि ऐसे लोगों के एजेंडे ना पूरे होने दो, क्योंकि अगर इसने आपके साथ किया, कल कला को ये किसी और के साथ करेगा, ऐसे लूप स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ये बंदे बाकी लोगों की भी ज़िंदगियाँ ख़राब करते हैं। इसलिए केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है और गलत चीज़ों को रोकना सीखो।
ऐसे लोगों को रोको, गलत चीज़ों के साथ उनका साथ मत दो, उनके पीछे मत लगो, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ज़िंदगी जियो। थैंक यू।